सभी किसान भाइयों को राम राम। आपके अपने किसान ज्ञान चैनल पर स्वागत है। किसान भाइयों, सभी किसानों ने गेहूं निकाल रखी है और गेहूं को अपने घर में भंडारण कर रखा है और उसको अब किसान भाइयों हम टंकी के अंदर डालेंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किसान भाइयों कि जब हम गेहूं को टंकी के अंदर डालेंगे तो उसमें कौन से जैविक तरीके अपनाए जाएं किसान भाइयों, जिससे हमारी गेहूँ बिल्कुल खराब न हो। गेहूँ को कीड़े से लगने से कैसे बचाएं। फिर जो किसान भाइयों गेहूँ हम टंकी के अंदर डालते हैं उसमें सुरसी है, खपरा है जैसे जीव पनप जाते हैं और अनाज को बिल्कुल किसान भाइयों खराब कर देते हैं, खाने लायक नहीं छोड़ते। इन कीड़ों से हम अपने अनाज को कैसे बचाएं। अगर किसान भाइयों गेहूं के अंदर खपरा हो जाता है या सुरसी या कीड़े पड़ जाते हैं तो ये मान लीजिए किसान भाइयों गेहूं को बिल्कुल भी नष्ट कर देते हैं, उसे खाने लायक नहीं छोड़ते। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किसान भाइयों कि गेहूं को जब हम टंकी के अंदर भंडारण करें तो कौन से जैविक तरीके अपनाए जाएं जिससे हमारा गेहूं बिल्कुल साफ सुथरा रहे। जो तरीके किसान भाइयों मैं बताऊंगा वो हर साल मैं अपने घर पे यूज करता हूं और मेरी गेहूं जो है बिल्कुल साफ सुथरी लास्ट तक रहती है, उसमें कोई भी जीव, खपरा या सुरसी कोई भी जीव नहीं पनपता और गेहूं जैसी हम गेहूं डालते हैं वैसी वैसी रहती है। अगर बात की जाए किसान भाइयों तो गेहूं को जब हम भंडारण करेंगे उससे पहले जब गेहूं हमारी मार्च के अंदर टंकी खाली हो जाती है तो सबसे पहले किसान भाइयों उस टंकी को निकाल के धूप के अंदर जरूर सुखाएं, क्योंकि पिछली साल अगर उसके अंदर कोई जीव पनपा है, जब हम तपती धूप के अंदर टंकी को डालेंगे तो वो जीव बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे और हमारी टंकी बिल्कुल साफ सुथरी रहेगी। अगर बात की जाए किसान भाइयों तो गेहूं को सुखाकर ही डालें। जब गेहूं हम भंडारण करते हैं और हम खेत से जब गेहूं निकाल के लाते हैं तो कुछ किसान भाई गलती करते हैं कि गेहूं को सीधा टंकी के अंदर डाल देते हैं और वो गेहूं उसमें नमी भी होती है और उस नमी की वजह से किसान भाइयों टंकी के अंदर जब गेहूं इकट्ठा हो जाता है तो उसके नमी की वजह से वो गेहूं खराब हो जाता है और उसके अंदर कोई भी हम तरीका अपनाते हैं वो काम नहीं करता। तो सबसे पहले किसान भाइयों जब भी आप गेहूं को घर पर लेके आए तो उसको सुखाकर ही गेहूं का भंडारण करें। भंडारण करने से पहले गेहूं को अच्छी तरह से सुखा ले। अनाज में नमी नहीं होनी चाहिए किसान भाइयों। यदि ये गेहूं में अधिक नमी होगी तो कीड़े और फंगस सबसे ज्यादा लगते हैं किसान भाइयों। आमतौर पर बरसात के मौसम में गेहूं में सुरसी, खपरा, डोरा व जाड़े वाले कीड़े अधिक लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है किसान भाइयों कि बारिश के मौसम में अधिक नमी होती है और इससे गेहूं नरम पड़ जाती है। जब गेहूं नरम होती है तो कीड़े उसको आसानी से काट लेते हैं, तो इसलिए बारिश के मौसम में अधिक कीड़े पड़ते हैं और अधिक गेहूं खराब होने का डर रहता है। तो किसान भाइयों एक विशेषकर ध्यान रखना है कि जब भी गेहूं का भंडारण करें आप तो गेहूं को सुखा के सबसे पहले गेहूं को धूप में सुखाओगे आप। सुखाने के बाद जब गेहूं सूख जाए तो उसको एक दिन के लिए आप छांव में रखोगे ताकि वो ठंडी हो, गर्म न डाली जाए और उसके बाद में ही गेहूं को आप टंकी के अंदर भंडारण करें। और सबसे पहले यह भी ध्यान रखें कि भंडारण करने की जल्दबाजी न करें। जितनी गेहूं बाहर रहेगी और वो सूखेगी उतनी ही अच्छी रहेगी जब हम टंकी के अंदर डालेंगे, क्योंकि गेहूं को सबसे ज्यादा खराब होने का डर होता है किसान भाइयों वो बारिश के मौसम में होता है। तो आप 15-20 दिन या महीने तक गेहूं को बाहर रख सकते हो। जब टंकी बिल्कुल सूख जाए और मौसम ठीक रहे तो आप टंकी के अंदर डाल सकते हो। जल्दबाजी गेहूं को टंकी के अंदर डालने की न करें। अगर उसके बाद में बात की जाए किसान भाइयों कि जिस टंकी में आप गेहूं को रख रहे हो उसको धूप में 3-4 दिन गेहूं डालने से पहले अच्छी तरह धूप लगाएं। गेहूं का भंडारण करने से पहले लोहे की टंकी को 4-5 दिन तपती धूप में रखें। धूप में रखने से टंकी में मौजूद कीट नष्ट हो जाएंगे किसान भाइयों। जिस टंकी को हम गेहूं डालेंगे उसको 3-4 दिन जब धूप में रखोगे, अगर पिछली साल बाई चांस उसके अंदर कोई कीड़ा या पनपा है तो वो धूप में रखने से बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। और जहां पे भी किसान भाइयों गेहूं का भंडारण करें उसके पास नमी न हो, उसके पास नमी वाली जगह ना हो, क्योंकि उस नमी की वजह से हमारी गेहूं खराब होती है। और जहां पे भी आप टंकी रखो वो ऐसी जगह हो जहां हवा क्रॉस होती रहे, वहां आप टंकी रख सकते हो। गर्म गेहूं को टंकी में बिल्कुल न डालें किसान भाइयों। आप विशेष कर ये ध्यान रखें कि खेत से लाते ही सीधी टंकी के अंदर गेहूं न डालें। गेहूं को धूप में सुखा के उसके बाद उसको छांव में रखोगे, उसके बाद आप टंकी के अंदर डालोगे। गर्म गेहूं डालने से भी टंकी में जीव पनपते हैं किसान भाइयों। जहर न डालें, राशन खाने वाली चीजों में जहर न डालें। कुछ किसान भाई सल्फास की गोली को यूज करते हैं टंकी के अंदर, उसके काफी दुष्ट परिणाम देखने को मिलते हैं किसान भाइयों और वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं
किसान भाइयों सल्फास की गोली को आप बिल्कुल भी टंकी के अंदर यूज न करें, उससे हमें काफी दुष्परिणाम देखने को मिलता है। आप चूना डाल सकते हो किसान भाइयों, हम हर साल में चूने का प्रयोग करते हो। चूना डालने के से किसान भाइयों आपके गेहूं में कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा। चूना जो है किसान भाइयों हार्डवेयर की दुकान पे आसानी से मिल जाता है, और चूना जो है किसान भाइयों वो नमी को सूख लेता है, दूसरा घुन नहीं लगने लेता, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर हम बात करें किसान भाइयों आपकी टंकी 25-30 मन की है तो आप करीबन 1 किलो चूना लोगे और उस चूने के कई टुकड़े बना लोगे किसान भाइयों। टुकड़े बना के उसके 15-20 सूती कपड़े के अंदर उसको बांध लोगे और पटोलियां बना लोगे, और उनको जब आप गेहूं भंडारण करोगे किसान भाइयों तो एक एक जो भी हमने बांधी है उसको एक एक को टंकी के अंदर डालते रहेंगे। जैसे आपने 5-7-10 मन गेहूं डाल दी, उसके बाद 2-4 डाल दी, फिर 15-20 मन गेहूं डाल ली, उसके अंदर डाल दी। ऐसे अगर आप चूने का प्रयोग करते हो किसान भाइयों तो आपके गेहूं में बिल्कुल भी कीड़ा नहीं लगेगा। आपका गेहूं जैसा डाला वैसा ही साफ सुथरा रहेगा। हर साल मैं चूने का प्रयोग करता हूं और उसका मुझे बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। चूने आप हार्डवेयर की दुकान पे आसानी से मिलता है। चूना लाके उसके छोटे छोटे टुकड़े करके सूती कपड़े में बांध कर किसान भाइयों उसको टंकी के बीच बीच में डालना है, आपको उसका बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। अगर अगले जैविक तरीके की बात की जाए किसान भाइयों तो माचिस, बंद माचिस को भी किसान भाइयों आप 25-30 माचिस ले लेना, और उसको बंद माचिस को जब आप गेहूं का भंडारण टंकी के अंदर करते हो तो बीच बीच के अंदर आप माचिस डालते रहोगे। आपने 10 मन डाली है उसके अंदर 4-5 माचिस डाल दी, फिर 10 मन गेहूं डाली 4-5 माचिस डाल दी। ऐसे अगर आप माचिसों का प्रयोग करते हो तो भी आपके गेहूं के अंदर किसान भाइयों घुन नहीं लगेगा, आपका गेहूं बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा, और माचिस का भी कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता है। माचिस के आप ज्यादा भी प्रयोग कर सकते हो, जितनी ज्यादा माचिस डालोगे उतना ही उसका अच्छा परिणाम मिलेगा और आपकी गेहूं बिल्कुल साफ सुथरा रहेगी। अगले जैविक तरीके की बात की जाए किसान भाइयों तो नीम की टहली, नीम की हरी टहली लेनी है किसान भाइयों, नीम से तोड़ के, और उसके अंदर टहली साथ होनी चाहिए और हरी भरी होनी चाहिए। उसको भी आप जब गेहूं डालो तो उसके बीच बीच में नीम की टहली डालनी है। जब आप 10 मन गेहूं डाल देते हो तो नीम की टहली 2-3 डाल दी, फिर 10 मन गेहूं डालते हो तो उसके अंदर नीम की टहली 2-3 डाल दी। जब आप गेहूं किसान भाइयों नीम की टहली डालोगे तो वो भी आपका गेहूं बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा, उसमें कोई भी कीड़ा नहीं पड़ेगा। जब आप गेहूं जैसा डाला था वैसा ही रहेगा, और नीम की टहली डालने के बाद में भी आपका गेहूं खराब नहीं होगा। अगर और किसान ध्यान देने वाली बात है तो किसान भाइयों जो टंकी होती है जिसके अंदर हम गेहूं डालते हैं उसको कुछ हाइट पे रखें। आप टंकी का स्टैंड बनवा ले, टंकी को जमीन पे न रखे किसान भाइयों। आजकल बहुत ही सस्ता लोहे का स्टैंड बनता है, उसको स्टैंड बना के उसके ऊपर टंकी रखे और उसके अंदर फिर गेहूं डाले। एक तो किसान भाइयों उससे गेहूं निकालने की आसानी होगी, दूसरी बात किसान भाइयों नीचे से नमी नहीं जाएगी। सबसे मुख्य कारण गेहूं को खराब करने की होती है नमी। तो जब जमीन के ऊपर हम टंकी रखते हैं तो उससे उसके अंदर नमी नहीं जाएगी, जिससे हमारी गेहूं खराब नहीं होगी। तो आपको एक विशेष कर ध्यान रखना है किसान भाइयों कि जब भी आप टंकी को गेहूं डालें तो उससे पहले उसका एक स्टैंड बनवा ले। बहुत ही कम सस्ता रेट पे स्टैंड बन जाता है किसान भाइयों, और उस स्टैंड के ऊपर आप टंकी रख के और उसके बाद उसमें गेहूं डालें तो उस टंकी स्टैंड का बेनिफिट यही मिलेगा किसान भाइयों। एक तो आपको गेहूं निकालने में आसानी होगी, दूसरी बात आपकी टंकी खराब नहीं होगी, नीचे से उसमें जर नहीं लगेगा और नीचे से कोई नमी नहीं आएगी, और आपका गेहूं और टंकी बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा। तीसरी बात का ध्यान रखना है किसान भाइयों कि जब भी आपने गेहूं डाली है, चाहे आपने माचिस का तरीका अपनाया हो, चाहे नीम की टहली का तरीका अपनाया हो या चूना पत्थर का, जो भी आपने जैविक तरीका अपनाया है किसान भाइयों, और जब ये तरीका अपनाकर अपने गेहूं डाल दियो, टंकी भर गई तो उसके ऊपर अच्छी तरीके से ढक लगा दे ताकि हवा क्रॉस न हो। उसके ऊपर सूती कपड़ा या कोई कपड़ा लेके उसके बाद में टंकी के ढक को इतना जरूर किया जाए कि उसके अंदर बाहर और अंदर की हवा क्रॉस न हो, जिससे हमारी गेहूं बिल्कुल खराब नहीं होगी। आप इन तरीकों को अपनाओगे किसान भाइयों तो आपकी गेहूं भी खराब नहीं होगी और आपके शरीर को भी कोई नुकसान नहीं देगी, आपकी बिल्कुल ही साफ सुथरी गेहूं होगी। हमें सल्फास की गोली नहीं डालनी है। कुछ किसान भाई सल्फास की गोली पे विश्वास करते हैं, इन जैविक तरीकों को नहीं अपनाता। मैं जिन जैविक तरीकों को किसान भाइयों आपको बताया वो हर साल मैं यूज करता हूं। अगर आप हर साल इस साल आप इस जैविक तरीकों को अपनाते हो और गेहूं को बिल्कुल सुखा के डालते हो तो आपकी गेहूं बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। आपको सल्फास की गोली डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी गेहूं बिल्कुल साफ सुथरी रहेगी और खाने लायक रहेगी। क्योंकि खाने की चीज के अंदर जहर नहीं डालना चाहिए। जहर जो हम डालेंगे गेहूं की टंकी के अंदर सल्फास की गोली, वो हमारे शरीर के अंदर ही जाएगा और उसके हमें बहुत साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। आज के वीडियो में किसान भाइयों बस इतना ही। फिर एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, राम राम।